आज हम बेटा केमिस्ट्री के जिस भाग को पढ़ने जा रहे वो बच्चों को दिक्कत देता है और वो पार्ट है नामकरण। नाम कैसे बनाएंगे, क्या नाम लिखेंगे उसका, और कोई भी सूत्र देख के उसका नामकरण कैसे बताएंगे और सूत्र भी कैसे बनता है ये भी हम सीखेंगे। किसी भी अणु का सूत्र कैसे बनता है और उसका नामकरण कैसे किया जाता है, अगर आपको ये नहीं आता है तो जब केमिस्ट्री में हम सूत्र लिखे देखते हैं तो हम उनके ना तो नाम बता पाते हैं और अगर नाम लिखा देखते हैं तो उनका हम नाम से सूत्र भी नहीं बना पाते हैं। क्लियर? तो पहले हमें नाम से सूत्र और जो सूत्र लिखा हुआ है उस सूत्र से उसका नाम बनाना आना चाहिए। क्लियर? और साथ साथ सूत्र बनाना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले यहां कुछ चीजें हमने आपकी केमिस्ट्री में से जो बार बार पूछे जाते हैं, कुछ सूत्र, उपयोगी सूत्र हैं। यहां पर हमने कुछ संकेत लिखे हैं, ये प्रतीक बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं प्रतीक या संकेत। प्रत्येक तत्व के प्रतीक लिख दिए हमने जिससे उनको दर्शाया जाता है। बड़ा नाम होता है, छोटे से प्रतीक द्वारा उसको दर्शा दिया जाता है। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, तो कैसे लिखोगे हाइड्रोजन? अब सर आप ऐसे लिख रहा हाइड्रोजन, और अगर हमने इसकी जगह H लिख दिया मतलब हाइड्रोजन। मतलब इतने बड़े नाम को आपने एक अक्षर से, एक संकेत से दर्शा दिया सर, H, हाइड्रोजन। ऐसे ही हमने लिखा कार्बन, अब तुम्हें नहीं लिखना इतना पूरा कार्बन, तो तुमने अकेला C लिख दिया, बस कार्बन हो गया। क्लियर? तो ये जो है वो प्रतीक और संकेत हैं। इन तत्वों के हमें नाम आना चाहिए सबसे पहले। जैसे सबको पता सर इसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन, सर इसको बोलते हैं हम लिथियम, सर इसको बोलते हैं हम सोडियम, और इसको बोलते हैं सर पोटेशियम। ये आपको ये आने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात इसकी करें तो इसको बोलते हैं बेरिलियम, इसको बोलते हैं सर मैग्नीशियम। सही लिखना आना चाहिए, मात्राएं सही लिखनी आनी चाहिए। सर कैल्शियम, इसको बोलते हैं सर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। सर ये होगा, ये है आपका आयरन, सर ये है हमारा जिंक, ये है सर हमारा कॉपर, ये है सर मैग्नीज, ये है सर निकेल, इसको बोलते हैं सर प्लेटिनम, और ये है आपका पैलेडियम। पैलेडियम। अब बात इनकी आती है कार्बन, ये क्या है सर? ये बेटा नाइट्रोजन। ये क्या है सर? इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ये है सर फास्फोरस, और नीचे वाला है सल्फर। सल्फर इनके नाम। इसी तरह ये है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, ये इनके नाम है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन होते हैं। कॉमन मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, मतलब एक से ज्यादा तत्व तो मिले रहते हैं और आयन की अवस्था में होते हैं, मतलब उन पे या तो ऋण आयन होगा या धन आयन होगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो जब इस तरह के कंपाउंड आपको दिखें, इस तरह के यौगिक दिखें जिनमें 2 या 3 प्रकार के तत्व आपस में जुड़े हों और उन पे आयन हो, तो अगर इन पे ऋणात्मक आयन है तो इसमें 8 लगेगा। क्या लगेगा? और वो 8 किस में लगेगा? सबसे पहले वाले तत्व के नाम में 8 लगेगा। मतलब नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा नाइट्रेट, कार्बन है तो ये हो जाएगा कार्बोनेट, सल्फर है तो ये हो जाएगा सल्फेट, और बेटा अगर फास्फोरस है तो ये हो जाएगा फॉस्फेट। और सर अगर कोई धन वाला हो, ये जैसे मान लो NH4 पे धन, तो इसको बोलते हैं बेटा अमोनियम। इसको याद रखना है अलग से, अमोनियम। ये नामकरण का सबसे प्रारंभिक चीज है, ये आपको आना चाहिए, तभी आप नामकरण से सूत्र और सूत्र से नामकरण सीख पाएंगे। ये आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली। अब हम बात करते हैं कि सर इन्हें आप एक लाइन में भी तो लिख सकते थे, इन सभी को, लेकिन आपने इन्हें एक लाइन में ना लिखकर अलग अलग क्यों लिखा? अलग अलग इसलिए लिखा कि अब इन पर जब हम आवेश लिखेंगे कि कितना धनायन होता है और कितना ऋणायन होता है, तो वो आपको विथिन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में पूरे आयन याद हो जाएंगे, 10 सेकेंड के अंदर। इसलिए इनको ऐसा लिखा। और आपसे भी बोल रहे थे कि इनको लाइन से मत लिखना, अलग अलग लिखना। कैसे? इन सब पे एक धन आवेश होता है, मतलब प्लस 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 प्लस, याद। इन सब पे 2 धन आवेश होते हैं, 2 धन 2 धन 2 धन, याद। इन सब पे 3 धन, इन सब पे 1 ऋण, सब पे 1 ऋण। इन पे तो पहले से हमने लिख दिए कितने ऋण है और कितने धन है। अब आते हैं यहां, कार्बन पे 4 धन, ऑक्सीजन पे 3 ऋण, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे 2 ऋण, फास्फोरस पे सर 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सल्फर पे सर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब बात करते हैं इनकी, तो इसमें इन दोनों पे गौर करें तो यहां से लेके यहां तक इन सब पे +2 या +4 होगा। मतलब याद होगा सर कॉमन में जल्दी, ये तीनों पे 2 4 2 4 2 4, इन पे सब पे सर, इस पे भी यहां देखो Mn +2 +4, यहां पर इस पे +2, इस पे +2, इस पे +2 भी हो सकते हैं और +3 भी हो सकते हैं। क्लियर? और अगर हम कहीं याद हैं आपको तो आप कहेंगे हमें ये याद हैं, आप बोर्ड पर देखें, हमें याद हो गए। इन सब पे कितना धन था? 1 था। इन सब पे, इस पे, क्लियर? इधर 2 यहां से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक चला। देखो 2, बोर्ड से निगाह नहीं हटाना है किसी भी कीमत पे, ध्यान रखना ये सब। 2 यहां से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक चला सर 2। इस पे 3 भी था सर साथ में। अब बचे का नीचे के 4 पे 4 हो गई 8।
जल्दी जल्दी बताओ, इस पे कितने कितने चार्ज थे? इस पे, इस पे, इस पे 2 4, इस पे, इस पे, इस पे, इधर आओ, इस पे कितने हैं धन के? इस पे काय के? इधर देखो बॉक्स 3 और 5, इस पे 3 और सब धन में चल रहे हैं, अब सब धन में, ऋण नहीं, धन में चल रहे हैं 3 5, इस पे क्लियर? एक ऋण एक ऋण एक ऋण एक ऋण, क्लियर? चलो इस पर बताओ जल्दी कितने थे? इस पर कितने थे? 3 और 5, इस पर 2 4 6, इस पे, इस पे, इस पे, इन सब पे, इस पे देखो पहले वाले पे, पहले एक ऋण, एक वालो एक, 2 वाले 2, क्लियर? इस पे 3 ऋण और इस पे 1 धन। चल हो जाए स्टार्ट। इस पे कितना धन था? इस पे कितने? 3 ऋण, इस पे 2 ऋण, इस पे 2 ऋण, इस पे 1 ऋण, धन तो ये था। कमी कहाँ रह जाती है सर हमारी पढ़ाई में? कमी ये रह जाती है कि जब हम किसी चीज को कोई समझाता है तो हम उसको कंसंट्रेट होके नहीं समझते, एकाग्रचित होके नहीं समझते, और कोशिश ये नहीं करते कि वो चीज अभी कोई समझा रहा और अभी हमें याद हो जाए अभी के अभी। जैसे अगर ये नॉर्मल आपसे हम कहते बोर्ड पर से लिख लो, तो शायद आप उतनी कंसंट्रेशन से इनको नहीं लिखते जितना कंसंट्रेशन आपका जब हमने इसको हटाया तब बना। उतना कंसंट्रेशन लिखने में नहीं बनता, क्योंकि आपको ये लगा कि सर अभी मिटाएंगे फिर पूछेंगे, याद कर लो जल्दी इसको, समझ रहे? तो ये लिखने से याद नहीं होते हैं, ये तो मिटाने से याद हुए सर। हम सोच रहे थे लिखने से याद होते, लिखने से हुए क्या? लिख तो हमने तुम्हारे सामने ही रहे थे। याद कब हुए? जब उसको मिटाना है स्टार्ट किया, समझ रहे? तो गौर करें, अब हम नहीं बताएंगे, हमारा काम खत्म, अब आपका काम चालू हो जाए स्टार्ट। इन पर कितना आवेश था? सब पे प्लस, इस पर था +2 और +3, इस पर 2, इस पे हमने बोला था यहां से यहां तक 2 4 चलता है, इस पे माइनस के, माइनस था, इस पे प्लस के 4, 3 और 5 प्लस के 2 4 6, 1 ऋण, इस पे 1 ऋण, 2 2 3 ऋण, 1 धन। आपके पास ये लिखे हुए हैं, आप अपनी कॉपी पे, समझ रहे हैं हम क्या, चार्ज लिख लेंगे, किस पे कितना धन है, किस पे कितना ऋण है, जो आपने अभी नहीं लिखे। नहीं लिखे ना? अभी आपने ये लिखे, नाम लिखे इनके, क्या इस पे चार्ज लिखे आपने? तो अब आप कब लिख रहे हैं? सर हम तब लिख रहे हैं जब हमें याद हो गए। हम टीप नहीं रहे सर कि आपके बोर्ड से हम आपके ऐसे कैसे उतार लें। सर ये हम तब लिखेंगे जब हमें याद हो गए जी किस पे कितना चार्ज है, याद करके लिख रहे हैं सर। आप रख दो कहीं भी उंगली, हम बता देंगे सर कि कहाँ कितना है। इस पूरी बोर्ड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं इन सब पे कितना चार्ज कहाँ होता है हम बता देंगे सर। आप उंगली रख दो कहीं भी, हमें याद हो गया सर। याद करने में कितना समय लगा सर? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। लेकिन इसी चीज को आपको घर पे याद करने में कितना समय लगता? तो आप कह देते 1 घंटा और भूल जाते।
ये कम समय क्यों लगा? क्योंकि यहाँ हमने एकाग्रचित होके पढ़ा और हम अपने घर पर एकाग्रचित होके नहीं पढ़ते। कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन कम रहता है घर पे, और जब हम क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उस चीज़ को हम तेजी से याद करने की कोशिश करते हैं। समझ गए? अब इधर ये सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम एक बना रहे यहाँ पर, ये इसके अंदर सब कुछ चलेगा, सब लिखा हुआ रहना चाहिए सामने। हमने कहा बेटा बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कहा बेटा सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो आपने कहा सर सोडियम क्लोराइड का आप पूछ रहे, तो सोडियम हमें आता है सर, सोडियम तो ये है, और सर क्लोराइड ये है, मतलब क्लोरीन। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, आयोडाइड मतलब आयोडीन, कार्बाइड मतलब नाइट्राइड मतलब ऑक्साइड मतलब फॉस्फाइड मतलब सल्फाइड मतलब। आ गए हमें समझ में सर? अगर आप इतना सल्फाइड लिखते ना तो हम जो लिखते, अगर आप इतना फॉस्फाइड लिखते ना सर, फॉस्फाइड, तो हम जो लिखते फास्फोरस। अगर आप इतने ऑक्साइड लिखते तो हम ओ लिखते। अगर आप यहां नाइट्राइड लिखते तो हम, और कार्बाइड लिखते तो, और हाइड्राइड लिखते तो सर इस पे होता है एक धन और इस पे होता है एक ऋण, और ये बराबर हैं। क्लियर? ये एक ऋण है और ये एक, इसमें एक का गुणा और इसमें एक का गुणा, तो एक का गुणा Na में सो हो गया Na, और एक का गुणा Cl में सो हो गया Cl, और सूत्र क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड का सूत्र तैयार। अब हम बात करते हैं सर, इसको हटा दिया और यहां हम ले आए इसको। अब हम किसका सूत्र पूछ रहे हैं आपसे? तुमने कहा मैग्नीशियम ले लो। अब मैग्नीशियम जी है सर, मैग्नीशियम जी। अब पता है तुम्हें Mg पे कितने धन थे? अभी तो याद किया अपन ने, 2 धन। तो यहां तो 1 का गुणा होगा, तो Mg तो 1 ही होगा, लेकिन Cl में 2 का गुणा होगा। ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। आ गया अब समझ में? मतलब इसका नंबर इसके नीचे और इसका नंबर इसके नीचे लिखा जाता है सर। हमें धन ऋण से मतलब नहीं है, गणित नहीं चल रहा। अब अगर हम लिखते एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो जल्दी बताओ सूत्र क्या बनता? AI नहीं बेटा, L होता है, Al, क्योंकि इस पे कितने धन होते हैं? क्लियर? क्लियर? अब हम बात करते हैं 2 तरह से। क्या सर हमें बनाना है सोडियम नाइट्रेट, तो तुम कहोगे सोडियम नाइट्रेट बना दे, तब तो हमें सब आ गए। सोडियम कहाँ है? ये। कितना धन? 1। नाइट्रेट कहाँ है? ये। कितना ऋण? 1। तो सर 1 इस पे धन, 1 इस पे ऋण, 1 1, मतलब सीधा ये बन गया Na3 सोडियम नाइट्रेट। और हमने कहा नहीं नहीं, सोडियम फॉस्फेट बनाओ। क्या बनाओ? सोडियम पहले कार्बोनेट बनाओ, पहले क्या बनाओ? सोडियम, और फिर बनाओ फॉस्फेट। तो तुम कह दोगे सर
सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो यहां पर CO3 आ जाएगा, जिस पर 2 ऋण होते हैं। अब यहां आएगा 1 और यहां आएगा, मतलब Na के नीचे लगेंगे सर 2 और CO3 का CO3। हमने पहले ही बोला गणित नहीं चल रहा, धन ऋण से मतलब नहीं है, केवल संख्या से मतलब। क्लियर? आ गया बनाना। अब हम कह रहे हैं सोडियम फॉस्फेट का बनाओ, तो आप कह दोगे सर यहां आएगा Na पे 1 धन, फॉस्फेट पे 3 ऋण, बस यहां Na3 हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा PO4, Na3PO। यहां तक सर बिल्कुल सिंपल थे, हमें अच्छे से समझ में आ गए। लेकिन ये हमें तब तक समझ में आए जब तक यहां पर सिंगल नंबर था। अगर ये नंबर डबल हुए, मतलब 4 के बाद फिर कोई नंबर आया, तो फिर यहां कोष्टक लगेगा। और यही बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। यहां कोष्टक कब लगेगा सर? तो अब जो उदाहरण हम बता रहे उस पर बहुत ध्यान दोगे। वो उदाहरण क्या है? हम आपसे कह रहे आप फॉर्मूला बनाओ या सूत्र बनाओ मैग्नीशियम फॉस्फेट का। किसका? मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो आप कह दोगे सर Mg पे आएगा +2 और फॉस्फेट पे आएगा 3 नेगेटिव। क्लियर? अब गौर करें तो इसका नंबर इसके नीचे और इसका नंबर इसके नीचे, तो जैसे ये नंबर आएगा ये तो नंबर डबल होगा। देखो 4 तो पहले से लगो, और इधर से कहां आ रहा हो तो 42 कर दो, 42 कर दो, 6 कर दो। दिमाग यहां से बोर्ड से नहीं हटाना है, कंसंट्रेशन। समझ रहे ना हमने क्या बोला था अभी? पूरा फोकस कहां? बोर्ड पे। सर सबसे पहले हम लिखेंगे Mg, उसके नीचे लिख देंगे 3, क्योंकि Mg के नीचे 3 आएगा। उसके बाद सर ऐसे नहीं लिख देंगे कि PO4 और ये लगा दो 2, जो वाला 2 थे आ 42 हो गई। सर इसको ऐसा लिखा जाता है, ऐसा। ये चीज सीख गए सर हम का समझ रहे? तो ये कितना 4 के नीचे कैसे 2 आएगा, समझ गए? ना कि 42 लिखेंगे, 42 आ गए सभी बनाने। किसी का भी बना सकते। तो आज आपने क्या सीखा सर? आज हमने नामकरण और क्या सीखे? किसी का भी बना सकते सर। आप बोल दो एक बार, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट। काय का पूछ रहे सर आप? जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक नाइट्रेट, जिसका आप चाहो उसका बना सकते हो। क्लियर? लेकिन उसके लिए याद क्या होना चाहिए? और किस पे कितना चार्ज, आवेश, कितना धन, कितना। क्लियर?